आइए हम ले चलते हैं भारतवर्ष के एक और विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की ओर, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम व द, जिसका अर्थ था ज्ञान रूपी उपहार से किसी को प्रतिबंधित न रखना। यह विश्वविद्यालय वर्तमान में पटना के बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व की ओर और राजगीर से 11.5 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर की ओर एक गांव के पास स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें सनातन धर्म प्रमुख था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 प्राध्यापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थी, जो तक्षशिला के बाद लगभग 800 सालों तक अस्तित्व में रही। नालंदा के पुस्तकालय में लगभग 90 लाख पांडुलिपियाँ और हजारें किताबें रखी हुई थी। नालंदा में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी तथा चयन आपके मूल्यांकन के आधार पर होता था और द्वारपाल से बुद्धिजीविता के आधार पर होता था। इस विश्वविद्यालय के बनाने का उद्देश्य शांति और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना था। महान दार्शनिक गौतम बुद्ध भी कई बार नालंदा विश्वविद्यालय में रुके थे। उस समय यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, कानून शास्त्र, वास्तुकला शास्त्र, युद्ध कला शास्त्र, विज्ञान शास्त्र और औषधि शास्त्र जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, नागार्जुन, अर्जुवेद जैसे कई विद्वान ने पढ़ाई की थी। वैसे तो नालंदा पर 2 बार पहले भी आक्रमण हुए थे, पर पुनः फिर से अलग अलग हिंदू राजाओं द्वारा उसे स्थापित कर दिया गया था। पर सबसे खतरनाक व तीसरा आक्रमण 12वीं शताब्दी में हुआ, जो तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया, जो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे, जिन्हें बिहार राज्य को कब्जे में लेने का आदेश दिया गया था। बख्तियार के सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ताकि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार रुक जाए। आइए इसी श्रृंखला में हम एक और महान और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की ओर चलते हैं, जिसका नाम है विक्रमशिला, जो वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले के अंतिचिक गांव में है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इस विश्वविद्यालय के अनेक सुप्रसिद्ध विद्वान में से एक दीपांकर श्रीज्ञान प्रमुख थे। ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के छात्र थे और विक्रमशिला के प्राचार्य भी थे। इस विद्यालय की स्थापना शांति और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। स्थापना के तुरंत बाद ही यह विश्वविद्यालय बहुत जल्द अपने अंतर्राष्ट्रीय महत्व को प्राप्त कर लिया था। यहाँ 12वीं शताब्दी में लगभग 3,000 छात्र अध्ययन करते थे। कुलपति के अधीन और विद्वानों की देखरेख में 4 पंडितों की एक परिषद द्वारा प्रवेश हेतु परीक्षा ली जाती थी।
160 विहार वाले इस विश्वविद्यालय में व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तंत्र शास्त्र और कानून शास्त्र की शिक्षा मुख्य थी। बंगाल के शासक शिक्षा समाप्ति पर छात्रों को उपाधि दिया करते थे। 1203 ईस्वी में मुगल आक्रांता बख्तियार खिलजी ने भारत पर जो आक्रमण किया था, नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला को भी ध्वस्त कर दिया गया। अब विक्रमशिला का सिर्फ अवशेष बचा हुआ है, सिर्फ खंडहर बचा हुआ है, जैसे नालंदा और तक्षशिला का सिर्फ नाम बचे हुए हैं। अगर यह विश्वविद्यालय नष्ट नहीं किए गए होते तो विश्व पटल पर इनका ओहदा वही होता जो आज हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का है। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं पंडित ओंकारेश्वर चौबे के पास, जिन्होंने काशी के मोहल्ला 80 घाट से कर्मकांड की शिक्षा दीक्षा ली हुई है। वो हमें शिक्षा का महत्व और प्राचीन शिक्षा के इतिहास के बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं पंडित ओंकारेश्वर चौबे के पास।